ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां तत्रयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूत्रम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 12 तक किया था, है ना। 10, 11, 12 तीन श्लोकों को लिया था। 10 बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें कल हमने पढ़ा कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणीत कर देते हैं। आप सामान्य स्थानों को भी परिवर्तित कर देते तीर्थ स्थानों में। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण वास करते, साक्षात श्री कृष्ण को आप अपने हृदय में धारण करते हमेशा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसे जहां पे भी जाते हैं उन स्थानों को भी पवित्र कर देते हैं। हमने कल पढ़ा था कि गंगा को भी, जो है ना, भागीरथी ने कहा कि माता गंगा ने बोला मैं अगर आऊंगी नीचे धरती पे तो मेरे में सारे लोग अपने अपने पाप धो के जाएंगे, तो मेरे पास इतने सारे पाप एकत्रित हो जाएंगे, उनका क्या होगा? मैं अपने आप को शुद्ध कैसे करूंगी? तब भगीरथी ने कहा कि आपके यहाँ ऐसे भी लोग आएंगे जो शुद्ध भक्त होंगे, जो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, जो न कभी किसी द्वंद में न किसी और में मान अपमान में रहते हैं, वो हमेशा सम सम रहते सुख दुख में, और हमेशा भगवान का स्मरण चलता रहता है, श्रवण करते रहते हैं। ऐसे भक्त जब आपके आएंगे स्नान करने के लिए, तब आप ऐसे भक्तों के स्पर्श से पवित्र हो जाएंगे। ये मतलब काल्पनिक नहीं है ना। कोई ऐसा नहीं जो अरे पता नहीं ऐसा बोल दिया होगा, पता नहीं, हो सकता है ये सब सत्य घटना है। ऐसा सही में हुआ है। सही में गंगा मैया ने पूछा, तब सही में भागीरथी जी ने ऐसा उत्तर दिया, और तब उनकी उत्तर से आश्वस्त होकर वो इस धराधाम पर आई, धरती पर आई, नहीं तो आ नहीं रही थी। तो अपने आप को ऐसा शुद्ध भी नहीं समझना चाहिए कि हम गए तो हम गंगा को पवित्र करके आ गए। है कोई भक्त ऐसा सोच सकता है? अरे मैं तो 16 माला करता हूँ, मैं तो 4 नियम फॉलो करता हूँ, मैं तो प्रसाद पाता हूँ, तो मैं शुद्ध भक्त हूँ और मैं गंगा को पवित्र करने जा रहा हूँ। ये भाव नहीं रखना चाहिए। ये भाव जो है, ये तो छोटे भक्तों, कनिष्ठ भक्त जो होते हैं, जो अज्ञान में होते हैं, वो इस बार ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने आप को दरिद्र, सबसे कम दीनहीन मानता है। वो ये मानता है कि मैं तो सबसे पतित हूँ, मैंने तो जितने पाप किए हैं किसी ने नहीं करे हैं। तो अपने आप को दीनहीन मानता है, अपने आप को वो ऐसा मानता ही नहीं कि मैं बड़ा भक्त हूँ। ठीक है, तो ये भक्त की कैटेगरी होती है। और उसके बाद 11वें नंबर श्लोक में कहते हैं, हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो 4 प्रश्न पूछे
युधिष्ठिर महाराज ने विदुर से, विदुर जी जब 36 साल बाद तीर्थाटन करके हस्तिनापुर जब लौटे, तब 36 साल के बाद मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज उनसे 4 प्रश्न किए, 8, 9, 10, 11, 4 श्लोकों में। पहला प्रश्न था कि हमारी आपने रक्षा करी, जैसे पक्षी अपने पंखों से अपने अंडों की रक्षा करता है, और आपने पक्षपात भी किया हमारी रक्षा करने के हेतु, न कि हमारी रक्षा करी बल्कि हमारी माता की भी रक्षा करी, तो क्या हमारी आपको याद नहीं आई? ये पहले प्रश्न था। फिर दूसरा प्रश्न था, आपने अपने जीवन को कैसे निर्वाह किया, आपने कौन सी वृत्ति अपनाई और अपने जीवन को निर्वाह किया। और तीसरा प्रश्न था, आपने कौन कौन से तीर्थ स्थानों में गए, कौन कौन से धार्मिक स्थलों में गए आप। और चौथा प्रश्न था कि भगवान के जो बंधव हैं, है ना, जो सुहृद हैं, भगवान के जो द्वारकावासी है, यदुवंश हैं, वो लोग कैसे हैं, वो लोग सब ठीक है तो है ना। ये 4 प्रश्न पूछे। तो 12 नंबर श्लोक में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। नहीं कही, क्यों नहीं कही, तो अब आगे पढ़ेंगे आज 13वें नंबर श्लोक में क्यों नहीं कही, है ना। तो स्क्रीन शेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जी बोलिए। श्लोक नंबर 13, अध्याय 13, स्कंद 1, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। नान्व प्रियम दुर्विषहम नान्वप्रियं दुर्विषहं नृणाम स्वयं उपस्थितम नृणां स्वयं नावेदयत सकरुणयो सकरुणो नावेदयत सकरुणो दुखितान दृष्टमक्षम दुखितान् द्रष्टुमक्षम द्रष्टुमक्षम् नान्वप्रियं दुर्विषहम् नान्वप्रियं प्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयम् उपस्थितम् नृणां स्वयं उपस्थितं नावेदयत् सकरुणो नावेदयत सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः नान्वप्रियं दुर्विषम् नान्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितम् नृणां स्वयं उपस्थितं नावेदयत् सकरुणो नावेदयत सकरुणो दुःखितानं दृष्ट अक्षमम् दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः द्रष्टुमक्षमः नन्वप्रियं दुर्विषहं नान्वप्रियं दुर्विषहम् नृणां स्वयम् उपस्थितं न आवेदयत सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः हरे कृष्ण। अनुवाद। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असहाय घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि नानु अप्रियम दुर्विषहम। नानु अप्रियम मतलब निश्चय ही जो अप्रिय और तथा असहाय जो बात होती है, अप्रिय जो तकलीफदायक हो, असहाय बहुत ही ज्यादा दुखी जो सूचनाएं होती हैं, जो ऐसी खबरें होती, जो ऐसी बातें होती जो व्यक्ति का दिल तोड़ दे और उसको सहन न हो, निश्चय ही ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। आगे लिखा नवोदय मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, निर्णाम स्व उपस्थितम। निर्णाम मीन्स जो ऐसी बातें होती है वो किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को जो हमारे प्रिय होते हैं उनको स्वयं उपस्थितम बतानी नहीं चाहिए। ऐसी बातें स्वयं ऑटोमेटिकली उनको पता पड़ जाता है ना। व्यक्ति को ऐसे निश्चय ही जो अप्रिय बात है, असहाय बात है, वह अपने प्रिय मनुष्य को, जो भी अपने प्रिय होता है, उनको नहीं बतानी चाहिए। वो तो स्वयं स्व उपस्थित हम खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती, काल के द्वारा पता पड़ी जाएगा उसको। तो ये एक थंब रूल बता रहे हैं, है ना। कौन बता रहा है? सूत गोस्वामी बता रहे हैं, विदुर जी नहीं बता रहे, युधिष्ठिर नहीं बता रहे, ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं अपने शौनक आदि ऋषि को कि ऐसी बातों को नहीं बोला करते हैं जो व्यक्ति का हृदय तोड़ दे, तकलीफ दे दे। ना वो देयत सकरुणो, नहीं बोलना चाहिए ऐसी ऐसी बातों को। क्यों? क्योंकि सकरुणो, क्योंकि यहाँ पे विदुर जी जो बहुत करुणावान है ना, बहुत उनके अंदर प्रेम है पांडवों के प्रति। सकरुणो दुखी तान दुष्टुम दृष्टुम अक्षम, मतलब ऐसी बात जान के जो है दुखी हो जाएंगे, ऐसा देखने में भी असमर्थ, अपने प्रियों को दुखी देखने में असमर्थ थे स्वयं विदुर जी। इसलिए ऐसी बात जो असहाय है, जो व्यक्ति सहन न कर सके, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात तो ऑटोमेटिकली काल के द्वारा पता पड़ ही जाती। तो यहाँ पे एक दृष्टांत, एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं विदुर जी कि हमको भी अपने जीवन में ऐसा कोई अप्रिय जो होता है ना, कई लोग नेगेटिव न्यूज ज्यादा जो है पॉपुलैरिटी करते, बाहर गलत गलत जो नेगेटिव पता पड़ा उसको फटाफट फटाफट लोगों को बताना चालू कर। तो ऐसी घटना नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, युधिष्ठिर स्वयं कृष्ण के से बहुत प्रेम करते थे, जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि उन्होंने तो राज्य जो है स्वीकार ही कृष्ण के लिए किया था। कृष्ण को अच्छा लग रहा था, कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए इन्होंने राज्य को स्वीकार किया, अन्यथा इनके राज्य स्वीकार करने की भी इच्छा नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज जो बोल रहे थे इतने सारे लोगों का मेरे कारण वध हुआ, मैं जो है ऐसा राज्य शासन क्या करूंगा प्राप्त करके। वो भोगों का कोई इच्छुक नहीं थे, वो ऐश्वर्यों का कोई इच्छुक नहीं थे, राजा बनना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण के कारण राज्य स्वीकार किया और कृष्ण के कारण ही सब काम किया उन्होंने। और कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे पांडव, इसलिए कृष्ण चले गए हैं इस धराधाम को छोड़ के, शरीर छोड़ के। यदुवंशों का नाश हो चुका है पूर्ण रूप से, ये पता पड़ेगा तो पता नहीं किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अपने आप से करेंगे, है ना। इसलिए विदुर जी ने ये बात बताई नहीं, घटना। अब यहाँ पे जानने की बात है, विदुर जी स्वयं भी कृष्ण के बड़े भक्त थे। विदुर जी स्वयं जो है महान भक्त हैं और वो तीर्थाटन करके आए हैं, और उनको स्वयं ये बात इतनी दुखी हो रही है, वो फिर भी नहीं बता रहे हैं। सोचो, व्यक्ति हम देखते हैं कभी किसी के घर में कोई गुजर जाता है, कोई तकलीफ में आता है, तो वो बड़ा रोता है, वो अपने आप को
जो है इतना ज्यादा दुखी फील करता है, बहुत रोता है, अपनों के सामने जा जाके रोता है, अरे वो चले गए, अरे वो चले गए, और दोनों मिलके रोते हैं ओ। लेकिन यहाँ पे विदुर महाराज अपने आप को भी कंट्रोल कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं, और युधिष्ठिर जो है वो भी, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, दोनों भक्त हैं, तो नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भक्त को दुखी करूं, है ना, तो इसलिए उन्होंने बताया नहीं। तो सिद्धांत ये है, एक आता है, उसमें कहते हैं प्रियम बुरियात सत्यम बुरियात, न बुरियात अप्रियम सत्यम। मेरे ख्याल से चाणक्य जी कहते हैं, क्या कौन कहते हैं इसको? प्रियम बुरियात मतलब हमेशा व्यक्ति को प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो दूसरे को प्रिय लगे, है ना। सत्यम बुरियात, प्रिय लगे इसका मतलब ये नहीं झूठ झूठ बोल रहे उसको, है मक्खन लगा रहे, अरे आप तो महान हो, आपके जैसा तो कोई है नहीं, आप आए तो बाहर आ गई, ये सारा जो है ना स्वीट कोटेड वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, शुगर कोटेड, है ना, मीठी मीठी बातें करके चुगल जो है चापलूसी कर रहा है, ये ऐसे नहीं। प्रियम बुरियात, अच्छे वर्ड्स बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन सत्यम बुरियात, सत्य होने चाहिए, है ना, झूठ नहीं होना चाहिए। सत्य में जो है उनके गुणों का आप जो है बखान कर सकते हो, लेकिन न बुरियात अप्रियम सत्यम। लेकिन अगर सत्य भी है और अप्रिय है तो ऐसी बात को नहीं बोलना चाहिए, है ना। कोई भी ऐसी बात भले सत्य हो, सामने वाला जो है गलत आदमी है, उसको जो है थोड़ा सा अवगुण है, तो नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय जो है उसको अप्रिय लगेगी, फालतू दुश्मनी हो जाएगी, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। न बुरियात अप्रियम सत्यम, ठीक है। तो यहाँ पे ये दृष्टांत सिखा रहे हैं, और बाकी तात्पर्य में कहते हैं नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। हम देखते कई बार ना, ऐसा न्यूज आता है जैसे बॉर्डर में किसी का पति गया, फौजी मर गया, है ना, उसके घर में पता पड़ा अरे तुम्हारा बेटा मर गया, तो कई बार उसके माता पिता भी मर जाते सुन के, सुने हमारा पति पिता या कोई पुत्र चला गया, तो वो सुन के भी मर जाते बेचारे, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा, आपने भी देखा होगा। तो इसलिए ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए, जो असहाय बातें, जो असहनीय हो ना, ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। मालूम है तो भी मत बोलो, शांत रहो, अपने हृदय में दबा के रखो, ये नीति शास्त्र कहती है। और तात्पर्य में करें विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। अधिक उभारना नहीं चाहिए ऐसे न्यूज को। और हमारे न्यूज तो डेली यही कर रहे हैं, हाँ ये आज की ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं आपको, इतने लोग मर गए, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया, आज तो उन्होंने खड़े खड़े जान दे दी, इन्होंने अपने ऊपर आग लगा दी, खाली यही भरा पड़ा हुआ है पूरी न्यूज में। इसलिए हम लोग न्यूज पढ़ते ही नहीं है, न्यूज देखते ही नहीं है, मैं तो देखता नहीं हूँ, हो सकता है आप लोग देखते हो, लेकिन न्यूज नहीं देखना चाहिए। न्यूज में केवल नेगेटिव न्यूज होती है आजकल, खाली गलत गलत सब दिखाते हैं, गलत गलत इन द सेंस हो सकता है सही भी हो, लेकिन हमारा लेना देना नहीं है ना। आज कहाँ बवाल आ गया, कहाँ पे जो है भूस्खलन हो गया, कहाँ पे जो है पहाड़ फट गया, कहाँ पे जंगल में आग लग गई, इतने लोग मर गए, और इतने लोग मर गए, उससे हमारा क्या लेना देना। उद्विग्न करने वाली चीजों से हमको दूर रहना चाहिए, है ना। ऐसी ऐसी न्यूज को भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे को हृदय में उद्विग्न करती, तो ऐसा हम कोई मतलब नहीं प्रचार का, इसलिए ज्यादा न्यूज देखना नहीं चाहिए। जो न्यूज काम का थोड़ा बहुत सुन लिए, पढ़ लिए दोस्तों से, बस, और क्या, ज्यादा घुसे पड़े रहना दिन रात न्यूज में, टीवी में कई लोग रहते खाली न्यूज चलता रहता है उनके आज तक, बोले हम तो खाली न्यूज देखते हैं, देश विदेश की, पॉलिटिक्स की, है ना, और मतलब मौसम की, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ अकाल आ रहा है, कहाँ बाढ़ आ रही है, सब उनको पता है, कितने लोग मर गए। तो ये सब जान के क्या कर लोगे? अपने बारे में तो जाना नहीं, दूसरों के बारे में जान रहे बैठ के, कोई सेंस नहीं है। अपने बारे में, अपने हृदय में भगवान के बारे में ज्यादा जाने तो हमारा उद्धार हो सकता है, ऐसी व्यर्थ की न्यूज में प्रवेश नहीं करना चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सिद्धांत स्थापित किया विदुर ने कि कोई भी अप्रिय घटना अपनों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वह उद्विग्न करती है और वह असहाय होती है। ठीक है, 14 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। कंचित कालम कंचित कालम अथवा सीत
कंचित कालम किंचित् अथवा कालम् अथवा सत्कृतो देवत्कृतम् सत्कृतो सत्कृतो देववत्सुखम् देववत्खम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् भ्रातृश्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखम् आवहन् सर्वेषां सुखमावहम् किञ्चित् कालम् अथ आवासेत् कंचित् सत्कृतः देववत् सुखम् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुः ज्येष्ठस्य श्रेयकृत् श्रेयस्कृत् सर्वसाम सुखम् आवाहन कंचित् कालम् अथावासेत् तत्क्रतो देववत्सुखम् भ्रातुर्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहम् अनुवाद। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने हेतु वहां पर रहे। कहां पर रहे? हस्तिनापुर में रहे। कुछ काल तक अब रहे। क्यों रहे? क्योंकि अपने बड़े भाई, कौन है उनके बड़े भाई? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को जो है उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए, उनको प्रवचन देने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए वो वहां पर कुछ काल के लिए रहे। कौन रहे? विदुर, है ना। तो लोग देखते हैं कंचित कालम अथावासित। कंचित कालम अथ आवासित मतलब कुछ काल तक वहां पे वो रहे। विदुर महाराज कहाँ पे? हस्तिनापुर में रहे। सत्कृत देवत सुखम, उनकी कैसे सम्मान किया गया? देवताओं समान उनका आदर और सम्मान किया गया पांडवों के द्वारा हस्तिनापुर में, है ना। सत्कृतो देवत सुखम, देवताओं के समान उनको सुख प्रदान दिया गया और उनका सम्मान किया गया। और क्या करें? भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, अपने जो बड़े भाई है भ्रातुर ज्येष्ठस्य, धृतराष्ट्र के बारे में, श्रेयस्कृत उनकी भलाई करने के लिए। श्रेयस्कृत, दो चीजें होती जीवन में, श्रेय और प्रेय। श्रेय वो होती है जो हमारे लिए उचित होती है, अच्छी बात होती है, जो हमारे को उद्धार करने वाली है, हमारे भविष्य को सुधारने वाली है, भविष्य उज्जवल बनाने वाली है, उसको कहते हैं श्रेय। और प्रिय कौन सी बात होती है? जो हमारे को फॉर द टाइम बिंग अभी प्रिय लग रही है ना। जैसे मोह में व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रिय होते बच्चे, तो उनका भविष्य ना देखता है और उनको जो भी करने देता है, खाना दे रहा है, पीने दे रहा है, सोने दे रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, सोने दो। कई लोग बोलते बेचारा छोटा है ना, कौन उठाएगा इसको, जल्दी उठेगा तो क्या करेगा, इससे अच्छा सोने दो बच्चे को, बच्चा सोता अच्छा है। अरे तुम प्रिय हो, तुम मोह में फंसे हुए, तुम उसका श्रेयस नहीं देख रहे हो, तुम उसका प्रेयस देख रहे हो। जो प्रिय है वो उसको अलाउ करो। खाना पीना लोग करते हैं क्यों? क्योंकि प्रिय है ना। निंदा करते हैं क्योंकि प्रिय है। गॉसिपिंग करते हैं क्योंकि प्रिय है। गॉसिपिंग करना अच्छा लगता है व्यक्तियों को। तो इस प्रकार श्रेयस और प्रेयस, क्योंकि विदुर अपने बड़े भाई के लिए बड़े चिंतित थे, धृतराष्ट्र के लिए, और धृतराष्ट्र का उद्धार चाहते थे कि धृतराष्ट्र सही मार्ग में आ जाए, इसलिए वो अपने भाई को वहां पे प्रवचन देने, उपदेश देने के लिए वहां पे कुछ काल तक रुके हुए थे। और ऐसे प्रवचन से क्या हो रहा था? सर्वेशाम सुखम आवहन,
मतलब सभी को सुख प्रदान हो रहा था। ऐसा नहीं कि उनकी बातों से केवल उनके भाई का प्रिय हो रहा था, अपितु जो जो उनकी बातें सुन रहा था, उनके उपदेश सुन रहा था, वो सब बड़े सुखी होते जा रहे थे उनके उपदेशों से। मतलब सबके हित की बात कर रहे थे, और वो अपने भाई को चाहते थे कि मेरा भाई जो धृतराष्ट्र है, जो आगे आगे चल के कहते हैं कि जैसे कुत्ता होता है ना, फेंके हुए खाना खाता है कुत्ता। वो बोलेंगे, अभी इसमें नहीं, आगे चल के बोलेंगे जो विदुर अपने भाई को कि तुम कैसे हो, जो कि जिसने तुम्हारे 100 के 100 पुत्रों को मार दिया पांडवों ने, तुम उनका अन्न खा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही? उद्धार चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा भाई सही मार्ग में जाए। जो मोह में फंसा हुआ था, आखिर मोह के कारण उसने अपने 100 पुत्रों को गवा दिया, अभी भी उसको वैरागी नहीं आ रहा है, और अभी भी राज्य के सुख में बैठा हुआ है, और वो अपना उद्धार, भगवान की भक्ति कब करेगा? यही तो समय है, छोड़ के निकलना चाहिए। तो वो छोड़ के नहीं निकल रहा है, इसलिए अपने भाई को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए वहां पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में कुछ बहुत अच्छी चीजें, कुछ क्या, वो तो बहुत बहुत अच्छा तात्पर्य तो है ही है, लेकिन हमको जो समझना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ उसमें पर्पस दिया हुआ है। महात्मा विदुर वहां पर विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और महात्मा विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। तो क्यों आए थे? ताकि पतित आत्माओं का उद्धार कर सके। ऐसे व्यक्ति जो खाली आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए, पूरा जीवन केवल खाने पीने में और भोगने में लगे हुए, ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान देना ये ज्ञानी का काम है। जो आध्यात्म में उन्नत है, उसका यह काम है कि ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान दे जो केवल इसी में लगा हुआ है। अरे बाबा, इसी में जीवन नहीं है, इससे उठो। आदमी, कई लोग आजकल केवल खाना के लिए जी रहे हैं, लेकिन हमको जीने के लिए खाना है ना, कि खाने के लिए जीना है। खाली खा रहे हैं। सुबह से प्लानिंग यही चलती, क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, वहां की पकौड़ी अच्छी है, वहां की चाट अच्छी है, इसके यहाँ का ये अच्छा है, ये खाएंगे। केवल अपनी जीवा को आनंद देने में लगे हुए, और जीवा कभी संतुष्ट नहीं होती। हाँ, जो वेग है, जीवा वेगम, है ना, उधर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर, पृथ्वीम अपि शिष्य से। फिर पूरी पृथ्वी में वो शिष्य बनाने लायक है जिन्होंने इस वेगों को कंट्रोल कर लिया, है ना। कौन सी? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। वचन, मुंह से कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करके शब्द निकल रहे हैं, कुछ भी बोल रहा है कोई भी, उससे बचना चाहिए। ये कंट्रोल जिसके अंदर नहीं है, वह फंस जाएगा इंद्रियों में। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन में उसका जो है कंट्रोल नहीं है, मन जहां जाता है वहीं भगता है वो भी, है। और क्रोध वेगम, क्रोध आ जाता है उसको बात बात पे, है ना। और जीवा वेगम, खाने के लिए चक्कर में पड़ा हुआ है, ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। और उधर उपस्थ वेगम, नीचे की जो वेग होते हैं, संग करने का वेग, खाने का। उधर भूख लगी तो कुछ भी आदमी कहीं पे भी चला जाएगा, किसी का मर्डर भी कर लेता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति इन सब को कंट्रोल कर सकता है, वही उच्च स्तर पे है, वही आध्यात्मिक ज्ञान में है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, संयम में रखा हुआ है। और कह रहे हैं, संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि। आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? जब उन्नत व्यक्ति के मुख से हम वचन सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे। लास्ट की 4 लाइनें हैं, उसमें लिखा है, ऐसे व्यक्तियों के जो संदेश होते हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि यह जो है हमारे बद्ध जीव की सुप्त अवस्था को प्रभाव डालने वाले, उठाने वाले, हमको जगाने वाले, नींद में हम जो सो रहे हैं ना केवल भोगों में, उससे हमको उठाने वाले, बताने वाले हैं कि तुम इस संसार में सुख में नहीं हो, तुम दुखी हो, इस संसार में परेशान हो, निकलो बाहर यहाँ से। और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते। हमेशा रेगुलर सुनेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे। ऐसे
तो हमको सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए जो उन्नत है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, 15 नंबर श्लोक को लेते हैं। साइड में हो गए प्रभु जी। साइड में श्रेयस और प्रेयस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीवन में, सबके जीवन में आती हैं। प्रिय चीजों को ज्यादा सोच समझ के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रिय जो होती है वो फंसाने वाली होती है। ठीक है, किस साइड में प्रभु जी? इस साइड में आ गया। हरि बोल। ठीक है, जी अभी क्लियर है। जी जी प्रभु जी। अभिवृद्ध अभिवृद्धर्याम सॉरी अभिवृद्धर्यमा दंडम हृदयमादण्डम् यथावद यथावद अगकारिषु यथावदघकारिषु हरिषु यावद्धारः श्रुतत्वम् यावद्धारशूद्रत्वम् शापार शापाद्वर्षशतं यमः शतं यमः अभिभृतर्यमादण्डम् अभिभ्रदर्यमादण्डम् यथावदघकारिषु यथावदघकारिषु यावद्धारशूद्रत्वम् यावद्धारकत्वम् शापाद्वर्षशतं यमः शापाद्वर्षशतं यमः अभिभ्रदर्यमादण्डम् अभिभृतर्यमादण्डम् यथावदघकारिषु यावदघकारिषु यावद्धारशूद्रत्वम् यावद्धारशूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतं यमः शापाद्वर्षशतं यमः। ना अनुवाद। मांडोक्य मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक महात्मा विदुर ने शूद्र का चरित्र निभाया, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने हेतु यमराज के पद पर अर्यमा कार्य कर रहे थे, करते रहे, है ना। तो यहाँ पे ये श्लोक बता रहे हैं, अभिव्रत अर्यमा दंडम। अभिव्रत मीन्स दिया गया। क्या दिया गया? अर्यमा को एक पोजीशन दी गई। अर्यमा कौन है? अर्यमा जो है पितृलोक के अधिष्ठाता है ना। पृथ्वी लोक है, उसके ऊपर पितृलोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। तो पितृलोक में जो शासन करते हैं उसको कहते हैं अर्यमा। वहां के शासक करने वाले अर्यमा है, उस लोक को चलाने वाले हेड है उस लोक के। तो अर्यमा को दिया गया, क्या दिया गया? पोजीशन दी गई अर्यमा को। अभिव्रत अर्यमा दंडम, दंड देने की जो पोजीशन थी, जो यमराज लोगों को दंड देते हैं ना, वह पोजीशन अर्यमा को दी गई। क्यों दी गई, कब दी गई? तो कह रहे हैं यथावद अधिकारिषु, मतलब जो पाप करने वाले जो होते हैं उनको दंड देने का काम अर्यमा को दिया गया था कुछ समय के लिए। काहे के लिए दिए गए थे? यावत धारम शूद्रत्वम, जब यमराज जी ने शूद्र होना स्वीकार किया उस काल के लिए अर्यमा को यमराज की पोजीशन दी गई थी। शापाद वर्ष शतम यमः, जब उनको, किसको? यमराज जी को श्राप मिला था 100 वर्ष तक शूद्र बनेंगे। जब ऐसा श्राप यमराज को मिला था, तब यमराज जी अपना जो है, जो नरक लोक है जिसमें वो शासन करते हैं, उस जगह से आए थे पृथ्वी में। 100 वर्ष तक उन्होंने शूद्र के रूप में यहाँ पे कार्य किए, विदुर के रूप में। तब तक उन काल के समय में जो है अर्यमा जो थे उनको कार्य दिया गया, जो लोगों को पाप करते थे उनको दंड देने का। ठीक है, अर्यमा टेम्पररी
जैसे बोलते हैं ना हमारी जगह ये काम करेंगे, अभी कुछ दिन हम आ रहे हैं घूम के छुट्टी मार के आ रहे हैं। तो वैसे ही यमराज जी छुट्टी मनाने गए थे नीचे 100 वर्ष तक, तब तक आर्य माँ गए थे उनकी जगह में काम संभालने के लिए, लोगों को दंड देने के लिए। मतलब ऐसा नहीं था कि लोग जा रहे हैं मर रहे हैं तो उनको दंड देने वाला कोई नहीं, यमराज नहीं है तो अभी फिलहाल छुट्टी है, बोले बैठो अभी आराम करो। ऐसा नहीं था, आर्य माँ थे उनकी जगह पे, उन्होंने फॉर द टाइमिंग ये काम संभाला था, वर्किंग पार्टनर मान के चलो थोड़े दिन के लिए। तो ये श्लोक क्यों कह रहे हैं आप? अभी तो विदुर जी की प्रसंग चल रहा है, युधिष्ठिर का प्रसंग चल रहा है, और युधिष्ठिर अपना विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र को जो है ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो अपना आध्यात्मिक उन्नति करे और ये भोग और मोह से परे हो, श्रेयस में फंसे, श्रेयस कार्य करे न कि प्रेयस कार्य करे। लेकिन ये श्लोक क्यों आया है? तो यहाँ कह रहे हैं ये श्लोक इसलिए आया, थोड़ा लिंक समझिएगा इस श्लोक का, कि जब लोग कह सकते हैं कि विदुर तो शूद्र थे ना, शूद्र से क्षत्रिय ज्ञान क्यों लेगा? शूद्र थे, शूद्र के उनकी माता शूद्र थी, इसीलिए उनको जो है ना राज्य शासन से उनको परे रखा गया, उनको राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था क्योंकि शूद्र थे, और शूद्र से कोई भी क्षत्रिय ज्ञान नहीं लेता है। तो यहाँ पे जब ज्ञान ले रहे हैं, इवन हस्तिनापुर वाले भी ले रहे हैं, उनके भाई भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि विदुर जी जो थे वो स्वयं यमराज है, वो शूद्र नहीं है, ऐसा मत मानो कि शूद्र है वो। ये श्लोक इसीलिए आया है, बताने के लिए क्या आया है कि जो भी भगवान का, इसमें दो चीजें बताई गई हैं, दो कारण बताए गए हैं। एक तो पहला ये है कि जो क्या बोलते हैं विदुर जी थे, आध्यात्मिक उन्नत थे, वो महान ज्ञानी थे और उनको कृष्ण का पूरा ज्ञान था, इसलिए ऐसे व्यक्ति से जो कृष्ण का ज्ञान रखता है, ऐसे व्यक्ति से उपदेश लेना कहीं पे भी मना नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नाय, है ना, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नाय, यही कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। मतलब कोई विप्र क्यों ना हो, विप्र मीन्स जो पढ़ा हुआ हो, जिन्होंने वेद पढ़े हैं, किबा न्यासी कोई सन्यासी क्यों ना हो, या भले ही शूद्र क्यों ना हो, शूद्र केने ना है, शूद्र भी चलेगा, लेकिन वही गुरु है जो, यही गुरु, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। इनमें से कोई भी अगर कृष्ण के तत्व को बताने वाला है, समझाने वाला है, वही गुरु है, सही गुरु है। मतलब शूद्र भी अगर कृष्ण के बारे में ज्ञान रखता है तत्व से, और वो प्रवचन दे रहा है, तो वो गुरु है, निश्चित तौर से गुरु है। चैतन्य चरितामृत 8.128 ये श्लोक आता है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि विदुर जी कृष्ण को तत्व से जानते थे, और क्योंकि उन्होंने जो है बड़े कृष्ण के भक्त थे और आध्यात्मिक उन्नत थे, इसलिए भले शूद्र क्यों ना हो, वो भगवान का प्रवचन कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति से हमको स्वीकार करना चाहिए, वो गुरु के तुल्य है, ऐसे व्यक्ति से प्रवचन लेना चाहिए। ये बता रहा है, पहला कारण ये है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये ज्ञान लिया वो मैत्रेय मुनि से ज्ञान लिया, है ना। जब हम जान रहे तीर्थ स्थानों में थे, तब कृष्ण के तत्व का ज्ञान उन्होंने, ये दिखावा है बेसिकली, वो तो है तो धर्मराज, वो तो 12 महाजनों में से है, तो यहाँ पे आए तो उन्होंने दिखाने के लिए कि मैत्रेय मुनि से मैंने ज्ञान लिया। इसलिए मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, क्योंकि मैत्रेय मुनि ने ज्ञान कृष्ण से डायरेक्ट लिया था, जब उद्धव को वो बता रहे थे, तब ये प्रामाणिक ज्ञान है। अब वो ऑथोराइज्ड है और वो परंपरा में आ गए हैं, इसलिए अपने को विदुर से सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदुर का ज्ञान भी हमको ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहे हैं कारण यहाँ पे, दूसरा कह रहे हैं कि विदुर वास्तव में शूद्र तो थे ही नहीं, वो तो उनको मांडूक मुनि का श्राप मिला था, इसलिए 100 वर्षों तक विदुर के रूप में वो इस संसार में आए थे। लेकिन असल में तो वो यमराज है, धर्मराज है। तो धर्मराज को क्या धर्म का ज्ञान नहीं होगा? अंदर से तो यमराज जो है, अंदर से तो धर्मराज है ना, भले बाहर से शरीर उनका विदुर का है, तो क्या हो गया। जैसे भगवान वराह जो आते हैं, वो सुअर का शरीर धारण करते हैं, तो सुअर का शरीर धारण करते तो वो भगवान है कि सुअर है तो भगवान ना। कोई ये बोल सकता है कि नहीं नहीं भगवान नहीं, वो तो सुअर है? नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकता। सुअर नहीं है, वो भगवान है। सपोज करो कोई बड़ा हीरो है, अमिताभ बच्चन है,
वो नौकर के रोल में है किसी पिक्चर में, तो हम उसको नौकर तो नहीं बोलते ना, नौकर है ये तो, नौकर नहीं है। वो अमिताभ बच्चन है, रोल कर रहा है वो फिलहाल नौकर का। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना अस्तित्व खो दिया है और वो सचमुच का नौकर बन गया है। उसी प्रकार विदुर महाराज जो है वो सचमुच में यमराज हैं, वो तो विदुर का रोल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने अपना अस्तित्व, अपना जो ज्ञान है वो खो दिया है। वो नहीं खोया, वो तो यमराज है, और यमराज से ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि 12 महाजनों में से एक हैं। वो कहते हैं धर्म के बारे में सब लोग भ्रमित होते हैं, धर्म सही सही क्या है किसी को नहीं मालूम, केवल 12 लोगों को मालूम है ना। प्रहलाद महाराज है ना, जनक, कपिल और भीष्म, यमराज स्वयं और सुखदेव गोस्वामी, इस तरह के 12 लोग हैं जो केवल जो ठीक ठीक धर्म के बारे में बता सकते हैं, जो 12 महाजन है, तो उनमें से एक हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं, और इसमें कह रहे हैं ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। यमराज को जो दंड मिला 100 वर्ष तक को, जो शूद्र के रूप में आए, जो मांडुक्य मुनि, हमने चर्चा करी थी, कथा मैंने बताई थी कि एक बार जब 4-6 चोर होते हैं राजा के यहाँ चोरी करते हैं, तब वो जो है चोरी करके सारा सामान और खुद भी ऋषि मांडुक मुनि के ऋषि के आश्रम में छुप जाते हैं। और मांडुक मुनि जो है वो ध्यान अवस्था में थे। तब जब सेना आती है पूरी पकड़ने, तो वो क्या सोचते हैं, ये भी चोर ही है, ये मुनि का एक साधु का वेश धारण किया, उठा के ले चलो सबको पकड़ के। तो मांडुक मुनि और वो चोरों को, धन को सब उठा के ले गए। तो जब लेके गए तब उनको दंड मिला कि उनको सूली पे लटका जाए, शूल पे गिरा दिया जाए, शूली पे। तो शूल जो होता था भाला होता था, भाले में ऊपर से फेंकते थे व्यक्ति को, और व्यक्ति को जो है नीचे गुदा से उसके अंदर जाता था शूल, पूरा अंदर तक, है ना। तो इस प्रकार की सजा मिली। तो सभी चोरों को तो मिली, साथ में इनको भी मिल गई। तो जैसे ही इनको शूल पे डाला गया तो इनका ध्यान टूटा। शूल चला जाएगा इतना अंदर, कैसे नहीं ध्यान टूटेगा, ध्यान टूट गया उनका, बड़ा भयानक था। तो कहते हैं कि जैसे ही ध्यान टूटा वो सचेत हो गए और उन्होंने देखा कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तो तुरंत वो यमराज के पास चले गए। सोचो, इतना बड़ा जो है उनका तपस्या था कि वो इधर उधर बात नहीं की, सीधा यमराज के पास गए पूछने के लिए किस बात का दंड दियो मेरे को। तो यमराज ने बताया आप बचपन में जो है एक छोटे से चींटी को जो है उन्होंने को भेद दिया था अपने पिन से, तो वही आपके ऊपर ये लागू हुआ है, वही काम वही कर्म आपके ऊपर आज हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो तब छोटा था, शिशु को कभी भी कर्म का बंधन नहीं लगता, 5 साल से छोटे शिशु को। तो मेरे शिशु था, इसलिए तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक शूद्र के जैसा तुमने निर्णय लिया है, इसलिए शूद्र बन जाओ। तब उनको यमराज को नीचे विदुर के रूप में आना पड़ा। तो ये कथा जो है इसके पीछे कह रहे हैं कि यमराज से गलती कैसे हो सकती है, यमराज कैसे ऐसे काम कर सकते हैं कि गलत निर्णय दे दिए इतने महान ऋषि को। तो इसमें इसमें लिखा है, अब मैं ये कथा दोबारा सुनाने का अर्थ ये है कि हम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ यमराज की, या यहाँ कह रहे हैं अतः भगवत इच्छा से मांडुक मुनि के श्राप के कारण उन्हें महात्मा विदुर के अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर आने का अवसर मिला, और महान भक्त की तरह निरंतर श्री भगवान की सेवा में जुटने का अवसर मिला। तो ये क्यों हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ कि यमराज से गलती हो गई। क्यों क्यों हुई, क्योंकि यमराज महान भक्त हैं भगवान के, और वो चाहते थे कि मैं भी कुछ समय भगवान की भक्ति करूं, उनका नाम जप करूं, उनका लीला श्रवण करूं, और उनके बारे में चर्चाएं करूं, उनकी शिक्षा दूं लोगों को। ये उनकी इच्छा थी, इसलिए भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनसे गलती करा के उनको श्राप दिलाया, और इसलिए वो इस संसार में विदुर के रूप में आए। तो ये पूरी कथा है, बेसिकली एक के साथ एक सब जुड़ा हुआ है। कोई क्यों आ रहा है, कोई क्यों कर रहा है, क्योंकि कहते हैं इसमें लिखा है कि जो यमराज जी हैं वो बड़े बिजी रहते हैं, इतने लोग पापी हैं, इतने पापी तापियों को पनिशमेंट दंड देने के लिए व्यस्त रहते हैं, अकेले हैं वे बेचारे और बहुत व्यस्त रहते हैं। तो उनकी इच्छा होती है कि मैं यही काम कर रहा हूँ, खाली खाली लोगों को गंदे गंदे पनिशमेंट दे रहा हूँ, है ना। किसी को पकोड़े के समान तेल में तलना है, किसी को जो है
पिन से अनेक अनेक कांटों में चुभाना है, किसी के स्किन को खींच के निकालना है बाहर, किसी की आंखों को बाहर निकालना है। ये मतलब अलग अलग तरीके के गंदे गंदे पनिशमेंट है, और वो दे रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं यमराज? ये भगवान की सेवा है, जो भगवान ने उनको सेवा दे रखी है, इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। कोई भी भक्त को अच्छा लगेगा क्या ऐसा काम करना? हम कल को रोनी नंदन प्रभु को बोले मंदिर में रहो, और जो गलत आचरण कर रहा है उनको मुर्गा बनाओ, उनको डंडों से पीटो, उनके कपड़े उतारो, उनको घुमाओ हाथ खड़ा करके, उनसे नाली साफ कराओ, तो ये सब काम अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। अरे प्रभु जी, मैं भक्त हूँ यार, कैसा कर रहे हो? ऐसा काम दे रहे हो आप, परेशान करने वाला काम कर रहे हो। लेकिन यमराज जी ऐसा काम करते हैं, भगवान के भक्त है लेकिन ऐसा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है, इसलिए वो काम करते हैं। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि मैं भी भक्ति करूं, मैं भी कुछ काल के लिए छुट्टी लूं, भगवान का नाम जप करूं, भगवान का नाम का प्रचार करूं। इसलिए भगवान ने उनको ये सारी लीला में उनसे गलती करा दी, यमराज जी से। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सब ये आते हैं, जैसे जय विजय ये आए थे, आपका जय विजय आए थे, जैसे यमराज आए थे, और बड़े बड़े महाभागवत आते हैं यहाँ पे पृथ्वी में लीला करने के लिए, जैसे भी है। तो इनका जो कर्म कैसे डिसाइड करते होंगे प्रभु जी? ये किस टाइप का, मतलब इनका जो कर्म करना है, जैसे सुख दुख भी मिलता है इनको बहुत सारा, है ना? तो कैसे डिसाइड होता होगा प्रभु जी इसमें? देखो, जो भगवान के भक्त है ना, हमने युधिष्ठिर महाराज के केस में भी पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज के जीवन में इतना दुख क्यों आया। हमने जब पढ़ा था प्रसंग, युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान हो गए कि मैंने इतने दुख झेले, मेरे कारण इतने लोगों की जो है वध हो गया, मेरे से बहुत बड़ा महापाप हो गया। तो जब भीष्म पितामह के पास गए थे, तब भीष्म पितामह ने उनको कहा भी था, सर्वम कालम कृतम मन्ये, मैं ये मानता हूं कि तुमने पाप नहीं किया, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे कारण हुआ है, ये तो काल की शक्ति से तो तुम्हारे जीवन में पाप आया है, मतलब दुख आया है। तब हमने पढ़ा था ये चीज कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भले ही वो कर्म के बंधन में नहीं रहते हैं, उनके जीवन में सुख और दुख क्यों आता है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो। भगवान की इच्छा से उनके जीवन में तकलीफ आती है, ताकि उनका और भगवान के प्रति जो है समर्पण बढ़े। तो ऐसा विदुर जी हैं, इनके जीवन में तो पाप होने की संभावना ही नहीं है। उन्होंने कोई कर्म के बंधन से वो नहीं आए, उन्होंने इच्छा करी, तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सारा कुछ लीला करी, और भगवान उनके जीवन में सुख और दुख दे रहे हैं, ताकि वो भगवान की भक्ति, जो उनकी इच्छा थी, वो पूरी हो जाए। भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम का प्रचार करें, भक्ति करें, तीर्थाटन करें। कृष्ण के साथ उन्होंने इतना आदान प्रदान किया कि ये कैसे हो गया? क्योंकि भगवान की इच्छा उन्होंने करी थी कि मैं भगवान का संग चाहता हूँ, भगवान के साथ उठना बैठना चाहता हूँ। तो जो महाभागवत होते हैं, उनके जीवन में कभी भी कर्म के कारण सुख दुख नहीं आता है, उनके जीवन में भगवान की इच्छा से सुख दुख आता है। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रेयस को एक बार बता दीजिए। प्रेयस और श्रेयस, है ना? श्रेयस जो होता है वो होता है जो आध्यात्मिक उन्नति, हमारे भविष्य के लिए उज्जवल है, ऐसा कार्य, ऐसा डिसीजन जो हमारे लिए अच्छा है, भले फिलहाल के लिए बहुत तकलीफदायक है। जैसे लोग अभी हैं, एट प्रेजेंट हम बोलेंगे नहीं नहीं, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, न खाओ न पियो, केवल प्रसाद पाओ, तो क्या बोले, अरे यार तुम तो हमको दुखी कर दोगे, हम खाएं भी नहीं। लेकिन ये अल्टीमेटली भगवान का प्रसाद पाने से उद्धार होगा जीवन का, सारे पाप कटेंगे। हम जानते हैं, यज्ञ शिष्ट अशीनो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो भुजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आचमा कारणात्। जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोग का प्रसाद पाते हैं, वह धीरे धीरे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति ये समझेगा नहीं, व्यक्ति को बोलेगा मैं तो चाट पकौड़ी खाऊं, और मैं तो जो है पिज्जा चाउमीन खाऊं बिना भोग लगा वाला, तो धीरे धीरे पाप में घुसता चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे तुम प्रसाद पाओ, तो मानेगा नहीं। क्या है ये वो अपना प्रिय देख रहा है। मेरे लिए प्रिय क्या है? बाहर का खाना, प्रसाद नहीं, ये प्रिय है। लेकिन श्रेयस क्या है? प्रसाद पाना। तो श्रेयस और प्रेयस व्यक्ति समझ नहीं पाता, जो बद्ध अवस्था में है, जिनकी बुद्धि जड़ बन चुकी है, जो बाहर का खा खा के, जिनकी बुद्धि जो है आध्यात्म में नहीं है, अज्ञान में है,
वह केवल प्रिय देखते हैं, वो खाली ये देखते हैं मेरे लिए अच्छा क्या, बस मेरे को तो वही चाहिए, लग्जरी चाहिए हमारे को, हमारे मन की जो चाहिए वो चाहिए, का पिक्चर देखेंगे, गंदे गंदे वीडियो ये देखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लग रहा बस। लेकिन प्रिय नहीं है, हमको श्रेयस देखना है, तपस्या करनी है, अपने आप को कंट्रोल में डालना है, ये हमारा श्रेय है, ये हमारे लिए उच्चतर हमारे लिए डिसीजन है। तो श्रेयस और प्रेयस को ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है माता जी, यह सत्यम प्रभु कहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। जरूर प्रभु प्रभु। जी एक बार फिर से वो बता दीजिएगा, यमराज जी का मतलब विदुर की जब विदुर के रूप में आए थे तो उससे पहले उनका क्या नाम था, मतलब कौन यमराज थे? और जब विदुर के रूप में जब पृथ्वी पे आए तो फिर कौन यमराज थे? ये चीज कंफ्यूजन है। जो देखो, यमराज जो है नर्कलोक के अधिष्ठाता है ना, नर्कलोक के हेड है, नरलोक को पूरे कंट्रोल करने वाले यमराज है, सबको जी पनिशमेंट देने वाले यमराज है। जब यमराज को संसार इधर पृथ्वी में आना पड़ गया तो यमराज की जगह कौन था जो नर्कलोक को संभाल रहा था, कौन लोगों को पनिशमेंट दे रहा था, कौन उनकी जगह काम कर रहा था? तब बता रहे अर्यमा करके एक है जो पितृलोक के अधिष्ठाता है। तो पितृलोक को संभालने वाले अर्यमा वो 100 वर्ष के लिए अपना लोक छोड़ के यमराज जी के नर्क लोक में चले गए थे और वो लोगों को दंड देने का कार्य कर रहे। ठीक है। जी प्रभु जी। हर जैसे 14 लोक है ना, तो 14 लोकों के हर लोक का एक एक अधिष्ठाता है, उस अधिष्ठाता के अंतर्गत वह लोक चलता है। उस लोक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस लोक में कैसे लोगों के प्रति मतलब सारे कार्य को संभालने के लिए उस लोक का एक अधिष्ठाता होता है। तो अधिष्ठाता के अंदर में रहते रहते वो लोक का काम होता है। लेकिन जब यमराज जी नर्क लोक से चले गए थे तो कौन संभाल रहा था? तो बता रहे अर्यमा संभाल रहे थे उस लोक को। ठीक तो है। प्रभु जी ये जो पितृलोक के अधिष्ठाता है तो फिर उनकी जगह पे भी कोई आया होगा, या दोनों दोनों यही संभाल लेते हैं? अरे, अब वो नहीं लिखा है तो आप नहीं बता सकते उनकी जगह अच्छा कौन अच्छा आया ठीक। था। ओके मेरे को नहीं मालूम, जो लिखा है हम उसको बता सकते हैं। ठीक ओके। है। यस। ठीक है, यस, हरे कृष्ण। रूपाली माता जी, हरे कृष्ण, रूपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज के पुत्र थे, तो धर्मराज और यमराज एक ही है क्या? हाँ, एक ही है। जी। मतलब अल्टीमेटली उनके पिताजी हैं सामने, विदुर। हमने तो आप शायद वो क्लास मिस कर दिए थे, जब विदुर आए थे तब बड़े स्नेहिल हो गए थे युधिष्ठिर महाराज, उनका स्वागत किया था, तब हमने इसी पे चर्चा करी थी। देखो, हम जब तक ये पढ़ेंगे नहीं हमको समझ में नहीं आएगा। अंदर से तो दोनों बाप बेटे हैं, दोनों पिताजी और बेटा है, और यहाँ पे दिख रहा है युधिष्ठिर पांडव है, विदुर शूद्र का बेटा है, वो तो इधर कौरव की तरफ था, इधर था। ये तो हमको जो भौतिक दृष्टि से ये समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर से दोनों पिता उन्हीं के तो अंश हैं, दोनों अंदर है, दोनों यमराज, दोनों को धर्म का पूरा ज्ञान है, दोनों महाभागवत है, दोनों के दोनों मिले हुए अंदर से। तो ये दिखाने भर के लिए है कि भैया हम विदुर है, तुम युधिष्ठिर हो। जी जी। जी। जी ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, कुलजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी माता। जो यमराज जी को जो श्राप दिए थे उनका आप क्या नाम बताए? मांडुक्य मुनि। हमने उनकी परसों, शायद परसों वाली क्लास में पूरी उनकी स्टोरी को जी 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 डिस्कशन किया था हमने, जी। मांडुक्य तो मुनि मैं को। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था, तो क्या वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं थे? मांडुक्य मुनि, जी देखो ये तो नहीं लिखा है कि वो भक्त थे कि नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े तपस्वी थे, वो मुनि थे। अब उनका हिस्ट्री तो नहीं मालूम हमारे को, लेकिन वो भी बहुत उच्च कैटेगरी के थे, क्योंकि जो व्यक्ति तुरंत यमराज तक पहुंच जाए और वो कम तो नहीं हो सकता। प्रभु जी, बस मेरे को ये पूछना था, जैसे अगर वो भक्त होंगे तो उनको, वो तो भक्ति करते थे तो उनको सजा क्यों मिली? भक्ति से तो कट जाती है ना, सारे पाप कट जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति से सारे पाप बिल्कुल कट जाते हैं, इसमें भी सही है। लेकिन भक्त के जीवन में सुख और दुख क्यों आता है? पाप और पुण्य के कारण नहीं आता भक्त के जीवन में। भक्त के जीवन में भगवान की, कृष्ण की इच्छा के कारण सुख दुख आता है, ताकि भगवान के प्रति और ज्यादा वो समर्पित हो सके। समझ में? तो हर चीज को, जो भौतिक बद्ध अवस्था में है
उसके जीवन में जो सुख दुख आएगा वो केवल कर्मों के कारण आएगा, लेकिन भक्त के जीवन में जो सुख दुख आएगा वो भगवान की इच्छा से आता है ना। क्योंकि भगवान हमारे जो भक्त होते हैं उनके पापों को काट देते हैं, उनके दुखों को कम भी कर देते हैं। कई बार जिसके अंदर दुख नहीं हो उसको दुख दे भी दे देते, ज्यादा भी दे देते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज के यहाँ इतना दुख दे दिए, बेचारे कुछ किए नहीं थे, वो तो स्वयं धर्मराज थे, उन्होंने तो कोई जीवन में पाप नहीं किया था, फिर क्यों उनको लाक्षागृह में जाना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा, क्यों अपनी पत्नी को शेयर करना पड़ा, क्यों ऐसे अनेक अनेक सारे तकलीफें आई उनके जीवन में, उनके भाई को विष दिया गया और उनके पिताजी चले गए, ऐसा क्यों किए? तो ये भगवान की इच्छा से होता है, भक्तों के जीवन में सुख दुख आता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। काल कर्म की गहना कर्मणो गति, क्या है भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बोद्धव्यम च कर्मणा अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मण्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। बहुत कर्मों की गति गहरी है अर्जुन, ये कोई समझ नहीं सकता। हमारी बुद्धि में कर्मों की गति अगर हम सोचे कि समझ जाएंगे मैं कैलकुलेशन से, तो इम्पॉसिबल है। हम बुद्धि लगा के नहीं समझ सकते, बस ये है मोटा मोटी समझ सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा कारण है इसलिए ये हमारे साथ हो रहा है। ठीक है माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। है सावित्री माता जी, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। प्रभु जी, मैं बोल रही, हमें तो यमराज सजा देते हैं, तो हम पितृलोक में क्यों जाते हैं? वहां पर क्या होता है हमारे साथ? पितृलोक में वेटिंग पीरियड होता है। अभी जिनका डिसीजन नहीं हुआ, यमराज ने जिनका डिसीजन नहीं लिया कि इनकी क्या गति होगी, इनको कौन सी योनि मिलेगी, अभी इनको रुको। जैसे क्या होता है कई बार हम, जैसे आपने सपोज करो, मेरी बात समझो, आपने अपने जीवन में, या किसी ने भी, आपने नहीं किसी और ने अपने जीवन में सपोज करो किसी से 10 लाख रुपए उधारी लिए थे, ठीक है। अब वो जाते जाते मरते समय उसने अपने पुत्र को बोला कि बेटा मैंने 10 लाख रुपए उधारी दी है और इससे इसको तू दे देना, ठीक है। अब तो वो चला गया। अब उसके अंदर देखो उसने क्या किया, 10 लाख की उधारी लेके चला गया, उसके सर पे तो उधारी है लेकिन पटाया नहीं, लेकिन रख के चला गया, बोले अपने बेटे को तू पटा देना। अब जब तक वो 10 लाख पटाएगा नहीं, उसका पुत्र अगर 10 लाख नहीं पटाएगा तो 10 लाख का जो कर्जा वो तो उसको चुकाना पड़ेगा जिसने लेके गया। लेकिन अलग भी करके गया, पुत्र को भी बोल के गया बेटा इसको पटा देना, लेकिन वो खुद भी नहीं पटा के गया। जब खुद कर्जा लिया तो खुद पटा के भी जाना चाहिए, लेकिन खुद भी नहीं पटा के गया, लेकिन बेटे को भी बोल के गया कि बेटा रखा हुआ पैसा दे देना। अगर पैसा दे देता है उसका बेटा, तो व्यक्ति जिसने लिया था वो कर्म से मुक्त हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर पैसा नहीं पटाएगा तो वो व्यक्ति जिसने कर्जा लिया था वो मुक्त नहीं होगा उस कर्जे से। तो यमराज जी इंतजार करेंगे, 10 साल 20 साल इंतजार करेंगे, देखते हैं उसका बेटा कर्जा वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसने बेटे ने कर्जा वापस कर दिया तो उस कर्म से इसको दूर रखा जाएगा। लेकिन अगर बेटे ने कर्जे को वापस नहीं किया तो उसको, उस व्यक्ति जो मर गया है उसको उसकी सजा मिलेगी कि तुम अपने हाथ से क्यों नहीं वापस करके गए। तो समझ में आ रहा है? तो वेटिंग इसलिए होता है कई चीजों के लिए कि आपको वेट करना पड़ेगा। देखें आपके आने वाली, जो आपने जो संस्कार दिए आपके पुत्र, आपके जो है वंश वाले, वो आपके ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर दिए तब तो ठीक है, आपको फ्री कर दिया जाएगा, नहीं किए तो आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए तो कहते हैं ना, व्यक्ति को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कार नहीं देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए क्योंकि पितृ लोग में बैठे बैठे पितृ इंतजार करते हैं हमारे बच्चे देखो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। फिर प्रभु जी वहाँ पितृलोक में भी तो सजाई मिलती रहती होगी ना, हम उधारी खा के ऊपर पहुंच गए तो? नहीं, सजा नहीं मिलती, वहां तो वेटिंग होता है, वहां कोई काम नहीं रहता। अच्छा अच्छा, हाँ, वेटिंग पीरियड। हम यमराज के पास हाजिर होना पड़ता फिर। हाँ बस 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 इंतजार करो वहां। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी बहुत। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा प्रभु जी। रोहिणी नंदन प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई हो, उनके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। नहीं, रोहिणी नंदन प्रभु क्या नहीं हुआ है, वो श्री रघुनाथ दास जी के घर में हुआ है। अच्छा जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। रघुनाथ दास जी आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 समस्त भक्तवृंद की हरे जय। कृष्णा प्रभु जी जगत पुष्पा भी ज्वाइन की है। जगत गुरु प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु कुछ जी कह रहे हैं सादर महाराज प्रभु प्रणाम। जी। कृष्ण प्रभु जी वो प्रभु जी दंड ज्वाइन प्रणाम। की है, पुष्पा भी ज्वाइन की है क्लास आज, तो थोड़ा अच्छा लेट अच्छा ज्वाइन की वो भी। हाँ नॉर्मल है तो उन्होंने भी ज्वाइन किया है जी। हरि बोल। माता जी से बात हो सकती है? जी अच्छा जी हाँ ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो।